आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सवाल अब सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल अस्पताल पर उठ रहे हैं, तो सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। ऐसे में ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। ये हमला जो हुआ हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए ही हुआ है। जमीन पर बिखरी दवाइयां, टूटा हुआ सीसीटीवी, टूटी हुई रैक, अस्पताल के भीतर तोड़फोड़, पलटी हुई गाड़ियां, उपद्रव की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बवाल की ये तस्वीरें चीख चीख कर इशारा कर रही हैं कि कैसे अस्पताल के भीतर उत्पात मचाकर सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची गई। अराजकता, अफरा तफरी और उत्पात की तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे एक जघन्य अपराध के सबूतों से छेड़छाड़ की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कोलकाता के इस कॉलेज में अचानक से बीती रात हजारों की भीड़ आ गई और उस भीड़ ने जो हाथ में आया उसमें तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ पर मरीज थे, यहाँ पर डॉक्टर्स थे, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ था। आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ का पूरा कांच जितना भी है सब बुरी तरह से तोड़ दिया गया है और जो भीड़ थी बड़ी संख्या में थी और पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ पर सुरक्षा की, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इस कॉलेज में हो चुकी है। एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और पुलिस की लापरवाही लीपापोती के चलते ये मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़ मचाई गई। कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल के भीतर चंद गुंडों ने आतंक मचाया और कोलकाता की पुलिस बेबस होकर सब कुछ देखती रही। हिंसक भीड़ के सामने जो भी आया, उपद्रवी उसे निशाना बनाते चले गए। जमकर तोड़फोड़ हुई और सहमे हुए डॉक्टर्स सुरक्षा की गुहार लगाते रहे। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच बड़ी संख्या में उपद्रवी भीड़ ने कॉलेज के बाहर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और कॉलेज में घुस गई। दावा किया जा रहा है कि उपद्रवियों की तादाद 1000 से ज्यादा थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये इमरजेंसी की हालत है। इमरजेंसी में देखिए जहाँ पर तमाम दवाइयाँ सामान थी, पूरा कांच तोड़ दिया गया है, एक एक चीज़ तोड़ दी गई है, पूरा फर्नीचर तोड़ दिया गया था। कौन लोग थे? पुलिस अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी ये दवाइयों का रूम है, लूटपाट मचाई गई दवाइयों की, तमाम जो फ्रिज व्रिज है सब तोड़ दिया गया। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी उस कमरे की यही स्थिति है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल के अंदर घुसी और गेट तोड़ दिया। देखिए कैसे उपद्रवी गेट पर हमला कर रहे हैं। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते भीड़ अंदर दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस करती चली गई। अस्पताल के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया। उन्मादी भीड़ के कोहराम की वजह से डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह छिप गए और वहीं से बचाने की गुहार लगाने लगे।
बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। उपद्रवियों ने उस इमरजेंसी बिल्डिंग पर भी हमला किया जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या की गई। जिस इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे हुए थे, उसी इमारत में तोड़फोड़ की गई। इमरजेंसी वार्ड के सीसीटीवी को निशाना बनाया गया, जिससे जाहिर होता है कि ये भीड़ हर उस सबूत को मिटा देना चाहती थी जिसमें उस जघन्य अपराध से जुड़ा कुछ भी रिकॉर्ड हुआ हो। क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अनसेफ हो गया? हाँ, पूरी अनसेफ था। कल मैंने खुद ड्यूटी में था, मैंने देखा जितना सारा मॉब आए थे उतना, मतलब हम लोग भाग रहे हैं, हमारा पीछे पुलिस भाग रहा है, उसके साथ पेशेंट पार्टी पैनिक कर रहा है। और सबसे बड़ा बात, एसएनसीयू में पुलिस अंदर में, मॉब अंदर में घुस गई। भीड़ के इस बवाल के बाद अस्पताल के डॉक्टर आक्रोशित हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। अस्पताल के भीतर मचे उपद्रव पर पुलिस एक्शन में आई। लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद भी उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस से भिड़ने लगे। भीड़ लगातार डॉक्टर्स और पुलिस को धमकी देती रही। It was absolutely pre-planned. They were heinous crime they were doing. See the emergency inside the hospital and outside. Yes, sir. It was clear version. I'm telling you. I'm mentioning. Dash. पहले मारो, उसके बाद जलाओ। पुलिस को, बाकी सबको, डॉक्टर लोगों का नाम लेकर के बोल रहे थे। डॉक्टर लोगों को मारो, बच्चे लोगों को, सबको मारो to create the ruckus. This was the absolute bloody plan. इस उत्पात के बाद गंभीर सवाल गहरा रहा है कि इस भीड़ के पीछे किसकी साजिश है। क्या सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए ही ये हमला किया गया? और इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल की सुरक्षा में पुलिस ने क्यों लापरवाही बरती? इसका सच सामने आना चाहिए ताकि कोलकाता की निर्भया के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। कोलकाता से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और कोलकाता से संवाददाता रुमानुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुमान, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है पूरे मामले में अब तक? देखिए, इस पूरे मामले रुमान के पास वापस जाएंगे। कुछ तकनीकी इशू के चलते उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर उपद्रवियों ने किस तरीके के हालात बनाए। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर हमला किया, इमरजेंसी वार्ड में हमला किया, खिड़कियों को तोड़ दिया, शीशे को तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ लोगों को हालांकि आइडेंटिफाई किया गया है इस पूरे मामले में। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर पहुंचकर ना सिर्फ एविडेंसेस को यहां पर खत्म करने की कोशिश की, बल्कि डॉक्टर्स को धमकाया गया। जो प्रदर्शन स्थल था वहां भी तोड़फोड़ मचाई गई, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए। सवाल यही है कि ये किसकी साजिश थी? कौन इन उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहा है, या अब अगर इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है तो उसके पीछे किसका हाथ है? ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को बयान करने के लिए काफ़ी हैं और उसके बाद सरकार भी एक्टिव नजर आती है। लेकिन सवाल ये कि इंसाफ कब? कोलकाता की निर्भया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा और कब तक ऐसी निर्भया देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आती रहेंगी? ये जो वहशियत है, ये जो मानसिकता है, ये कब खत्म होगी? ये तमाम सवाल फिर से सामने आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता की बेटी के साथ जो हुआ उसे इंसाफ की मांग की जा रही है। डॉक्टरों का प्रदर्शन भी चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और राजनीतिक टूल भी ये मामला लगातार पकड़ते जा रहा है। बीजेपी नेता लगातार कोलकाता में सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ममता बनर्जी के जो राम और वाम वाले बयान सामने आए हैं उससे ये आपसी तनातनी भी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है।
हमारे सहयोगी रुमान अल्लाह खान लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। रुमान, कल हमने देखा कि 5 डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पहले वो निर्भया के साथ थे इस पूरे वारदात से पहले, तो उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, और अगर एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की गई है तो जांच में उससे रिलेटेड क्या कुछ सामने आया? देखिए बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, छात्र आक्रोशित हैं, डॉक्टर आक्रोशित हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने एक चिट्ठी भी लिखी है सीबीआई को। सीबीआई चूंकि इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कहा है कि अभी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जहां पर ये वारदात हुई थी वहां पर रिनोवेशन और पेंट का काम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे तब भी नहीं रोका था। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ संजय राय के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट से इंडिकेशन मिले हैं। शरीर पर जो चोटों के निशान हैं, जिस तरीके से हमला किया गया, और 151 मिलीग्राम सीमेन शरीर से मिला है, जो एक आदमी का नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि संजय राय सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था। 12,000 रुपये महीना उसे मिलते थे। काफ़ी समय से वो चौथी बैरक में रहता था, और जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया उस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी से ही उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अचानक से हज़ारों की भीड़ आ जाती है और वो डॉक्टर्स के साथ तोड़फोड़ करते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, जिससे डॉक्टर दहशत में थे। और बहुत सारी वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ की छात्राएं, उनका कहना था कि उनको बलात्कार करने की धमकी भी इस भीड़ के द्वारा दी गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझी हुई है, और इस मिस्ट्री को ऐसा लगता है कि उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई के ऊपर सबकी निगाहें कि आखिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकाल पाती है, क्योंकि अभी संजय राय सीबीआई की हिरासत में है, पूछताछ उससे की जा रही है। साथ ही जो निर्भया के 4 दोस्त थे डॉक्टर, जिन्होंने अंतिम समय में उससे बातचीत की थी, वो और एक कोरियर बॉय जो कि फूड डिलीवरी बॉय था, खाना लेकर आया था, इन सभी से पूछताछ की है। तमाम कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड को सीबीआई तलाश रही है, क्योंकि प्रीमियर एजेंसी है और वो बहुत ही महीन तरीके से जांच करती है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की प्रोफेशनल तरीके से जारी है, क्योंकि सीबीआई के 25 अधिकारियों की टीम आई है, जिसमें अधिकारियों के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, और इस केस में जिन जिन प्रोफेशन के लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है वो सभी इस टीम के अंदर शामिल है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि सीबीआई को क्या कुछ मिलता है, और क्या संजय राय के अलावा भी कोई अगर इस पूरे वारदात में शामिल था तो क्या वो बेनकाब हो पाता है या नहीं। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि क्या एक से ज्यादा लोग इस पूरे अपराध में शामिल थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।